महायुति में सीटों पर फंसे पेच को लेकर अमित शाह के घर 4 घंटे बैठक चली। अमित शाह ने मीटिंग में तीनों पार्टियों के नेताओं से कहा कि सीटों का फैसला तो हो जाएगा, लेकिन पहले यह तय कर लीजिए कि उम्मीदवारों का ऐलान होने के बाद किसी पार्टी का कोई बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतरेगा। इधर जब दिल्ली में महायुति के नेताओं की मीटिंग चल रही थी, उस वक्त महाराष्ट्र में महायुति के उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे। कोथरूड सीट से पर्चा भरने से पहले चंद्रकांत पाटिल सावरकर मेमोरियल में गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव के नतीजों से खुश है, लेकिन विधानसभा चुनाव का नतीजा अलग होगा। लोकसभा में थोड़ा धोखा हुआ, उस धोखे से नेता कार्यकर्ता ही नहीं, सामान्य जनता को भी ठेस पहुंची। जब वक्फ बोर्ड का कानून संयुक्त चिकित्सा समिति के पास भेजना पड़ा, यानी पीछे लेना पड़ा, तो घर घर में उसका दुख था। अरे ये बहुत बुरा हुआ। वक्त में रुकना पड़ा क्योंकि थोड़ी सीटें कम आई, इसकी ठेस लोगों के मन में पहुंची है। इसलिए लोकसभा के बाद लोगों ने निर्णय किया है कि भारी वोटों से मतदान करेंगे। लोग जरा इस मोड में थे कि भाई 400 बार हो ही रहा है तो चलो गाँव जाए, तो लोग अभी सतर्क रहेंगे, वोटिंग करेंगे। उद्धव ठाकरे ने बुधवार रात ही 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसलिए गुरुवार को आज उद्धव की शिवसेना के कैंडिडेट्स ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। सबसे पहले उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने वर्ली से पर्चा भरा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि कौन कौन सामने होगा इसकी फिक्र उन्हें नहीं है। वर्ली की जनता उनके साथ है, इसलिए उनकी जीत निश्चित है। ये बीजेपी की वजह से नहीं था, बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना की वजह से बढ़ी है। दूसरी चीज अगर आप देखें, जब हम अकेले लड़ रहे थे तब युति से भी ज्यादा सीट्स लाए थे, 63 सीट्स लाए थे। लेकिन ये जो है ये प्यार और आशीर्वाद है, और ये सारे लोग जो भाजपा हमारे महाराष्ट्र को लूट रही है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, उसके खिलाफ ये डरपोक लोगों को कोई असली नहीं मानता। यही असली शिवसेना है, जो भाग के गए वो डरपोक है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ट्रैफिक की है, हाउसिंग की है। इस इलाके में जब हम जा रहे हैं, अभी ये डेवलपमेंट को आएगा। बीडीडी का आप देख रहे हो काम जारी है, स्लम्स का काफी काम जारी, तो यही विकास लेके आगे जाएंगे। थोड़ी खींचातानी होती रहती है, अंतिम तक चलते रहेगी, लेकिन आज डिक्लेयर हो जाए। ये सारा सीएम फेस है, जो जनता है वो डिसाइड करेगी महाराष्ट्र हित का सीएम। वर्ली सीट से शिवसेना लगातार 6 बार से चुनाव जीत रही है, लेकिन इस बार शिवसेना टूट गई है। शिवसेना का मुकाबला शिवसेना से हो सकता है, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि आदित्य को हराना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि वर्ली में आदित्य का उदय होगा। शिवसेना भले ही टूट गई हो, लेकिन अघाड़ी एक साथ है। जनता का भरोसा उनके गठबंधन पर है और हम लोग सब एकजुट हैं, एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने बार बार बता रहे हैं, पर ये है ना कि लोग ये ढूंढते हैं कि विवाद हो। विवाद जहाँ हो रहा है दिल्ली में, दरबार में झुके हुए हैं अमित शाह जी के ऑफिस में कि हमारी सीट डिक्लेयर कर दो, हमें 10 सीट दे दो, 20 सीट दे दो। उन लोगों से कोई सवाल नहीं करा है। सच्चाई यही है कि जनता हमारे साथ है, जनता ने हम पे विश्वास दिखाया है, जनता ने हमें प्रेम दिखाया है, और जनता की हम सदैव आभारी रहेंगे कि लोकसभा में तो उन्होंने ट्रेलर दिखाया है, पूरी ब्लॉकबस्टर पिक्चर महाविकास आघाड़ी की 23 तारीख को जनता के सामने। ये आदित्य उदय है, और आदित्य उदय के साथ साथ महाविकास आघाड़ी 2.0 वर्जन आने वाला है। 5 साल के लिए ही जनता विश्वास नहीं जताएगी। हम काम ऐसा करेंगे कि अगले 25 साल भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कभी सरकार ना बना पाए। उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोनों पार्टियों के नेता नामांकन भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस सीट शेयरिंग के मसले पर भी उलझी है। नाना पटोले ने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। तीनों पार्टियों का पहला टारगेट महायुति की सरकार को हटाना है। 85 कल किया हमने, और अब आज शाम तक, नहीं तो कल हमारा सीट डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो पहले हमारे को सरकार लाना हमारा दायित्व है, और फिर उसके बाद हमारे हाईकमांड उसमें डिसीजन लेंगे। महाराष्ट्र में ऐसी कई जमीनें जो सरकार की जमीन है, जनता की जमीन है, ये सरकार ने बेचने का काम शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र बचाना हमारा दायित्व बनता है। महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हो रहा है। झारखंड में बीजेपी के 33 कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी सीट पर नॉमिनेशन किया। इस मौके पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता पार्टी कैंडिडेट्स के साथ मौजूद थे। उन्होंने बीजेपी और सहयोगी दलों के समर्थन में रैलियां की। इसी रैली में हिमंता बिस्वा शर्मा का मौजूद थे और उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार नहीं, सिनेमा चल रहा है।
हेमंता ने कहा कि झारखंड में इन दिनों बंटी बबली की सरकार चल रही है। ये जो झारखंड में हमारे सरकार चल रहा है, मैं बार बार बोलता हूं, ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये बंटी बबली का सरकार है। ये सरकार में और कोई कुछ इसमें भागीदारी नहीं है, खाली अपना बीबी और अपना पत्नी का नाम से ही झारखंड सरकार चल रहा है। कहीं भी जाओ हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हमारे कल्पना जी ये कर रहा है, कल्पना जी बोलते हैं हेमंत जी यही कर रहा है। कभी कभी मेरा लगता है झारखंड में सरकार चल रहा है कि एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है। एक प्रकार पत्नी पति का बात बोलते हैं, पति पत्नी का बात बोलते हैं, जनता का बात बोलने के लिए यहां में कोई नहीं है। शिवराज सिंह चौहान झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी हैं। रांची में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी उम्मीदवार नवीन जायसवाल के नॉमिनेशन में शामिल हुए। जब शिवराज चौहान से समुद्री तूफान दाना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार दाना तूफान से तो निपट लेगी, लेकिन 5 साल से झारखंड में करप्शन, अपराध और गुंडाराज का जो दौर चल रहा है उससे निपटने के लिए सत्ता में बदलाव की जरूरत है। झारखंड की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। भ्रष्टाचार का जो तूफान जो झारखंड में 5 साल आया है, उसने झारखंड को तबाह कर दिया है। यहाँ माँ बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। कल ही रांची में फिर एक बहन की हत्या हुई है। 7,400 से ज्यादा बलात्कार, 8,000 से ज्यादा हत्याएं, अपहरण, लूट, बर्बाद कर दिया झारखंड को। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ा दानव है। झारखंड की रोटी बेटी माटी संकट में विदेशी घुसपैठिया आ रहे हैं और जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार उनको संरक्षण दे रही है। ये जो दाना तूफान है इससे बड़ा संकट है और इसलिए संकट से बचना है तो इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। झारखंड के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए ये पंच प्रण हमारे 5 पांडव है जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। बीजेपी के वार पर हेमंत सोरेन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ये नेता सिर्फ चुनाव के लिए झारखंड आए हैं, कुछ दिन बाद चले जाएंगे। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे बीजेपी नेताओं के स्टेटमेंट पर फिर से रिएक्शन मांगा तो हेमंत सोरेन नाराज होकर यह कहते हुए चले गए, क्या वो बीजेपी नेताओं के बयानों का जवाब देने के लिए हैं? मुख्यमंत्री जी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के, पूरे देश के जितने भी इनके ताकतवर कथाकथित उनके पार्टी में सभी लोग यहाँ हैं और ये कुछ दिनों के लिए आए हैं। उसके बाद फिर इनको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन दाना साइक्लोन से भी ज्यादा खतरनाक है झारखंड में। अरे यार, इनके इतने हजारों यहाँ नेता आके गिरे पड़े हैं, क्या मैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए ठेका ले रखा है क्या? क्या फालतू से सवाल पूछते हैं आप? परिणाम क्या होगा 23 को जो परिणाम आएगा हेमंत जी?